नमस्कार, जोहार। मैं हूं देवेंद्र कुमार। अब देखना शुरू कर चुके हैं भारत मित्र। दोस्तों, हेमंत सरकार के एक फैसले से आदिवासी समाज में नाराजगी पसरती हुई दिख रही है। हम बात कर रहे हैं अडानी सहित दूसरे पूंजीपतियों को, कॉरपोरेट घराने को झारखंड के 8 जिलों में करीबन 1300 एकड़ जमीन सौंपने की। एक तरफ आदिवासी समाज पेशा एक्ट की लड़ाई लड़ रहा है, इस बात का दावा कर रहा है कि जल जंगल जमीन पर वहां का ग्राम सभा का ही अधिकार होगा, उसका ही फैसला अंतिम होगा। लेकिन पेशा एक्ट लागू होने से पहले ही हेमंत सरकार की ओर से झारखंड के 8 जिलों में करीबन 1300 एकड़ जमीन, और कुछ दावा है कि यह आंकड़ा 3000 से भी पार जा सकता है, जमीन सौंपने की तैयारी की जा रही है। इस वक्त हमारे साथ हैं लक्ष्मी नारायण मुंडा जी। लक्ष्मी नारायण मुंडा जी को बराबर भारत मित्र के चैनल पर पेशा एक्ट की आवाज उठाते हुए देखे होंगे, तो एक बार फिर से लक्ष्मी नारायण मुंडा जी हमारे साथ है। लक्ष्मी नारायण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। क्या हो गया? आप लोग तो पेशा एक्ट लागू करने की मांग कर रहे थे, यहाँ तो पेशा एक्ट लागू करने के पहले ही हेमंत सरकार जो है करीबन 1300 एकड़ जमीन उन्हीं अडानी को और दूसरे उद्योगपतियों को सौंपने जा रही है, जिसका विरोध कर रहे थे। सबसे पहले आपके तमाम दर्शकों को मेरी ओर से जोहार है। देखिए, बहुत अफसोस होता है कि ये सरकार अबुआ राज के नाम पर आई है, संविधान बचाने के नाम पर आई है। और आप देखिएगा, जिन मुद्दों को लेकर, जिन सवालों को लेकर चुनावी राजनीति में बंटी बबली की जोड़ी बयानबाजी करते, भाषणबाजी कर रहे थे, आज अफसोस लगता है जो स्थिति बन रही है। एक तरफ पेशा कानून, पेशा एक्ट के तहत पेशा नियमावली शेड्यूल इलाका में बनाना है, उसको लेकर इतना माथापच्ची। सीधा नियमावली बनाना है उसके अनुरूप में, तो इस पर इतना इसे सुझाव लेंगे, इसे विचार लेंगे, इसे ये कर लेंगे, माने ये खाना पूर्ति और ये टालने का ये है। और इस पूरे चीजों को जो हम बार बार कहते हैं, पेशा मतलब ग्राम, 5 इलाका में ग्राम सत्ता, ग्राम सरकार, ग्राम सभा के अंदर में सारा चीज रहना, स्वशासन, प्रबंधन, नियंत्रण। लेकिन इसको दरकिनार कर अब अडानी को 1300 एकड़ जमीन देना, माने ये यहाँ के आदिवासियों के साथ, यहाँ के झारखंडियों के साथ, यहाँ के लोगों के साथ, झारखंड जनमानस के साथ धोखा है। और हम इसको इसलिए बोल रहे हैं, हेमंत सोरेन धोखेबाजी कर रहे हैं। और ये माने ये बताएं, एक तरह से ये इंटरनल केंद्र की मोदी सरकार से, जिस मोदी सरकार के खिलाफ चुनाव लड़े, उसी मोदी सरकार साथ ये लोग इंटरनल गलबहिया डाल करके ये सारा गेम हो रहा है, और ले दे के आदिवासियों को मारने का, झारखंडी को मारने का ये साजिश है। हमें याद पड़ता है, आपने एक बार कहा था कि हेमंत सोरेन जो है मौसमी आदिवासी। अभी भी हम काम है, हेमंत सोरेन मौसमी आदिवासी हैं। जब इसको गले में फांस होता है तब उनको आदिवासी याद आता है, जब चुनाव आता है तो उनका आदिवासीपन याद आता है, बाकी समय वो घोर आदिवासी विरोधी है। और ये स्थिति है, बता रहे हैं आपको, निचले स्तर पर भ्रष्टाचार से लेकर, प्रशासन से लेकर, भ्रष्ट अधिकारियों को अच्छे अच्छे जगह बैठाने में तो इनका माने कोई शान ही नहीं, कोई जवाब ही नहीं। हाल ही के दिनों में आपने जिस तरह से खुट्टी की जो पूर्व पदाधिकारी रही थी पूजा सिंघल की वापसी हुई, तो भी आपने तल्ख प्रतिक्रिया व्यक्त की थी और कहा था कि क्या रिश्ता है, आखिर पूजा सिंघल की वापसी क्यों हो रही है। और ऐसे जगहों में, कार्य विभाग में, किसी भी सरकार का मूल विभाग कार्य विभाग होता है, पूजा सिंघल को कार्य विभाग ले जा रहा है निलंबन मुक्त करते हुए,
और कितना ऐसा दिखा रहे हैं कि आपको ताजुब होगा। मैंने ये क्या संदेश देना चाह रहे हैं। हम एक भी पता, हम बोल रहे हैं कि मैंने 2 दर्जन अधिकारी होंगे जो दागदार हैं और सीधे हेमंत सोरेन से लेकर कल्पना सोरेन तक सीधा उनका साठगांठ है, और उसी का बलबूते यहाँ पर जो मनोजी कर रहे हैं। हम उदाहरण जयकुआ काके सीओ वाला मामला कौन नहीं जानता है, जो इस पे ईडी चल रहा है, जांच चल रहा है, उसके बावजूद भी उसको बनाए रखे, निलंबित नहीं हुआ, हटाया नहीं जा रहा है। ऐसे बहुत सारे केस देखिएगा कि ये सरकार मैंने यहाँ के लोगों के साथ धोखा कर रही है। एक बार बेहतर होगा कि आप ये बतावें कि खूंटी के या दूसरे जगहों पे किन किन स्थानों पर जमीन दी जा रही है अडानी? देखिए बता रहे हैं, क्या कोई लिस्ट है आपके पास? है भाई, जो बता, खुट्टी, लातेहार, पलामू, खूंटी में बता रहा है तो तांबा गांव है, रंगामाटी है, ये सब गांव में उनका जमीन लिया जा रहा है। देखिए बता रहे, उस पूरे मामले को देखिएगा कि ये पूरा खेल जो लिस्ट है बता रहे हैं। खूंटी में तांबा, सुंदरी, रंगामाटी है ना, लातेहार में दुरू, बुरदोनी, कोला, लुरगुमी, खुर्द, मेडरी, लोहरदगा में रोड, शिवनगर लिट्टी मारा, पलाम गिरी, गुमला, फिर आप पश्चिमी सिंहभूम में टेडरुली, माने पूर्वी सिंहभूम में कुलबाड़िया, खारबांदा, रघुनाथपुर, राजबासा, रूपसे, पगड़िया, ये तमाम गाँव। तो सवाल तो यह है ना कि जिस पैसा एक्ट की वकालत कर रहे थे, आप दावा कर रहे थे कि ये जमीन पर मेरा अधिकार होगा, ना ग्राम सभा का अधिकार होगा, आदिवासियों का अधिकार होगा, मूलवासियों का अधिकार होगा, तो एक ही झटके में हेमंत सरकार ने दे दिया पूंजीपतियों को। तो क्या यही कारण था कि पैसा एक लाने में देरी की जा रही थी? देखिए, आपको याद होगा कि टाटा को जमीन देने के पहले सीएनटी को रोका गया था। हाँ, मैंने तो क्या वही कहानी दोहराई जा रही है? ठीक उसी तरह जब सीएनटी कानून ब्रिटिश काल में 1904 में बनकर तैयार हो गया था, लेकिन ब्रिटिश काल में अंग्रेजी हुकूमत के साथ टाटा का रिश्ता अच्छा था, तो उसको बाईपास देने के लिए 4 साल बाद 1908 को सीएनटी लागू किया। पहले टाटा को 6 में गठन करने दिया गया, ठीक उसी तरह यहाँ अडानी को घुसने दिया गया, और उसके बाद इस पर जो होगा देखा जाए। इंडिया गठबंधन तो पूरा अडानी के विरोध का नारा लगाती है, भाजपा पर लगाती है आरोप कि अडानी के लोग हैं, एक थैली के चट्टे बट्टे हैं, है ना। इनका बावड़ा बात बोलने से नहीं होगा, एक से चट्टे बट्टे लोग हैं, नाम बड़ा काम छोटा। ये लोग बता रहे हैं, लोगों को ठग रहे हैं। इंडिया गठबंधन के लोग भी लोगों को ठग रहे हैं। कांग्रेस पैसा एक्ट पर बड़ा बड़ा बात करती है, पैसा हम लोग के शासन में आया, हम लोग बनाए कानून, लेकिन कांग्रेस का इतिहास रहा है उस कोई भी देश का संविधान का जो अधिकार है, तमाम अधिकारों को लागू करने में कांग्रेस कभी ईमानदार नहीं है। तो कांग्रेस यहाँ कहाँ से आ गई? यहाँ तो हेमंत सोरेन सामने है, जिस हेमंत सोरेन को यहाँ के आदिवासियों ने दिल खोल कर, थैली फाड़ कर वोट दिया था। मेरा कहना है सत्ता के गठबंधन में है, कांग्रेस भी है, हाँ। हमारा का सब नंगे हो रहे हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा, हेमंत सोरेन भी झारखंड मुद्दे में, आदिवासी मुद्दे में, नौजवान के मुद्दों में यहाँ पर नंगे हो रहे हैं, और कांग्रेस गठबंधन में इसकी जिम्मेदारी है कि आप भी लागू कराने में आगे आना चाहिए। उसके विधायक को देख रहे हैं, बोल रहे हैं बिक्सल कनगारी बयानबाजी कर रहे हैं, बंधु तिर्की जी बयानबाजी कर रहे हैं, तो इसे भी ठगने वाला नहीं चलेगा। अच्छा, एक बात बताइए, आप सिर्फ हेमंत सरकार के नेगेटिव की बात करते हैं, पॉजिटिव बात तो यह है ना कि सरना धर्म कोड को विधानसभा से पास किया। पॉजिटिव बात यह तो है ना कि पिछड़ों का आरक्षण को 14% से बढ़ाकर 27% किया। पॉजिटिव बात तो यह है ना कि झारखंड के युवाओं को रोजगार देने की पहल की जा रही है, नियोजन नीति पर फैसला लिया गया। इस पक्ष को क्यों नहीं देखा? कौन नियोजन नीति? 1932 का नियोजन नीति हवा में क्यों भेजे भाई? नए शेड्यूल में भेजने का जो है, राज्य सूची का मसला है, ये संघ सूची का मसला था। किसको ठग रहे हैं? हुलुलुलु करके किसको ठग रहे हैं मसलन जी? ये राज्य सूची का मामला है, राज्य की जनता की बात है, अब क्यों भेजिए केंद्र में? ठीक है, उसके बाद मान लेते हैं सरना धर्म कोड लागू नहीं हुआ तो उसका जिम्मेवार तो केंद्र सरकार है ना, हेमंत सरकार ने तो। अरे हम धर्म पे कहा जा रहे हैं भाई? कल धर्म हम धर्म का घोर के पियेंगे? यहाँ हमारे रोजी रोटी, नौकरी, रोजगार, मान सम्मान, पहचान का बात हो रहा है, यहाँ का राइट्स का बात है, यहाँ जमीन पर लूट हो रहा है, उस पर बात करें ना। क्यों नौकरी बाहर के लोगों को दिया जा रहा है?
जब नौकरी नहीं तो आरक्षण लेके क्या करेंगे? 2,500 रुपये पेंशन। तो आपका मानना क्या है कि हेमंत सरकार जो है, यहाँ के जो आदिवासी मूलवासी समाज है उसके वोट से तो सत्ता में आई, लेकिन अब जब सत्ता प्राप्त हो गई है तो अडानी के शरण में जा रही है, क्या मानना है आपका? एकदम बेशक बोल रहे हैं, ये कारपोरेट औद्योगिक पूंजीपति घरानों के गोद में खेल रही है और इंटरनल यह भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार के साथ इंटरनल गठबंधन। आपको बता दें, पिछले एक सप्ताह पहले आप नजर दौड़ाइए, कहने को इलाज कराने के लिए दिल्ली चले गए। राज्य का मुख्यमंत्री 5 दिन से गायब है। आप समझ सकते हैं रोज का गतिविधि क्या है। यह राज्य की जनता को जानने का अधिकार नहीं है। आप 5 दिन गायब रहे हैं। पिताजी बीमार थे। बीमार कोई भी सत्ता तो आप छुट्टी लेके चल जाते हैं, बोलते हम छुट्टी में है, लेकिन राज्य की जनता को, सार्वजनिक जनता को ठगने का काम कर रहे हैं आप। राज्य का मुख्यमंत्री ऐसा नहीं होता है, ऐसा चित्र नहीं होता है। ये इंटरनल डील था, इंटरनल सौदा था। किससे सौदा? जो दिख रहा है अडानी, कल दिखेगा अंबानी, कल दिखेगा कारपोरेट घराना, कल दिखेगा आने वाले कल में गलबैया डाले, गला में फांस पकड़े हुए नहीं फंसना है, उसके लिए भी होता है। हेमंत सोरेन की या हेमंत सरकार की बेबसी क्यों है कि वह अडानी का, अंबानी का? तब ये झूठो क्यों बोलते हैं? झारखंड झुकेगा नहीं क्यों बोलते हैं? क्यों बोलते हैं? नारा क्यों लगाते हैं? झारखंड झुकेगा नहीं, ठगने के लिए, लोगों को ठगने के लिए। तो रोज जा रहे हैं और वहां पर साष्टांग प्रणाम करके आ रहे हैं बंद रूम में, और यहाँ बोल रहे झारखंड झुकेगा नहीं। भाई पूंजीपति नहीं आवेंगे तो नौकरी का सृजन कैसे होगा? युवाओं को नारा मत लगवाइए ना भाई, हुजूर क्यों जनता को गुमराह कर रहे हैं आप? नहीं, आप खोल के गठबंधन में जाइए। किसके भाजपा गठबंधन में जाके रहिए ना भाई। ये लुका छिपी खेल क्यों कर रहे हैं? ठगुए मत। मेरा साफ साफ कहना, ठगने वाला काम हेमंत सोरेन ना करे। बहुत बहुत धन्यवाद।